एफसीआरए है क्या, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है क्या? सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ऐसा कानून जो ये तय करता है कि भारत में कौन विदेशी स्रोतों से पैसा ले सकता है और किस शर्त पर ले सकता है। यानी अगर कोई एनजीओ विदेश से फंडिंग लेता है तो ये डेफिनेशन तैयार करता है ये बिल। ये कानून अगर बन जाएगा तो ये तय करेगा कि आखिर कौन सी संस्था विदेशी फंडिंग ले सकता है और कितनी विदेशी फंडिंग मिल सकती है संस्थाओं को। मान लीजिए कि कोई विदेशी संस्था भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या सामाजिक काम करने वाले एनजीओ को पैसा देना चाहती है तो ये पैसा सीधे नहीं भेज सकती है। इसके लिए एनजीओ के पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या सरकार की मंजूरी होना जरूरी है। इस कानून का मकसद ये है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में ना हो, राजनीतिक प्रभाव या गैर कानूनी कामों में ना हो। अक्सर आप देखते होंगे कि जब देश में प्रोटेस्ट होते हैं और हिंसक प्रोटेस्ट होते हैं तो आप एक शब्द बड़ा सुनते होंगे कि विदेशों से फंडिंग की जा रही है, या किसी भी देश में अगर कोई अस्थिरता आती है तो विदेशी फंडिंग का जिक्र किया जाता है। विदेशी फंडिंग डायरेक्ट नहीं आती है, एनजीओस के जरिए आती है, सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं के जरिए आती है। तो ऐसे में इन चैरिटेबल ट्रस्ट पर नियंत्रण रखने के लिए या विदेश से जो फंडिंग आ रही है उसे मॉनिटर करने के लिए एफसीआरए जरूरी है। वो देखने के लिए कि जो पैसा आ रहा है वो कितना वाइट है, जो पैसा आ रहा है वो बाकी में चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसका इस्तेमाल देश में अलग अलग जगहों पर अशांति फैलाने के लिए हो रहा है। इसलिए एफसीआरए सरकार के लिए जरूरी है। सरकार ये जानना चाहती है कि पैसा कहां से आया, कितना आया और कितना पैसा जिस चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर मिला है या मान लीजिए किसी भी एनजीओ को मिला है तो वो कितना पैसा कहां कहां पर खर्च कर रही है, कि जिस मकसद से विदेशी फंडिंग की गई है उसी मकसद से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी और मंशा से इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई विदेशी फंडिंग होना कोई नई बात तो है नहीं। अब आप ये कहेंगे कि एनजीओ तो इस देश में पहले भी काम करते हैं, सामाजिक संस्थाएं तो पहले भी काम करती हैं, तो एकाएक एफसीआरए की चर्चा क्यों हो रही है, सरकार के लिए ये जरूरी क्यों हो गया है? तो इसका जवाब भी आपको देती हूँ। सरकार का ये कहना है कि कई बार विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की नीतियों को प्रभावित करने, राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने और सरकार को अस्थिर करने या सरकार को अनकंफर्टेबल करने के लिए हो जाता है। कई बार विदेशी ताकतें देश में परेशानी पैदा करने के लिए, देश में अपनी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करती हैं। कई बार ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी हो जाता है, इसलिए सरकार लगातार नियमों को मजबूत करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में हजारों एनजीओस के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि ऐसे एनजीओस जिन्हें विदेश से पैसा मिल तो रहा है लेकिन वो एनजीओस ये बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सरकार को कि इस पैसे का इस्तेमाल वो कहां पर, कैसे और किस वर्ग के लिए कर रहे हैं और ये पैसा कहां से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, वो मेन सोर्स क्या है। इसीलिए बीते कई सालों में कई सारे एनजीओस के जो एफसीआरए लाइसेंस हैं वो रद्द भी किए गए हैं। सरकार का दावा ये था कि कई संस्थाओं ने नियमों का पालन नहीं किया, समय पर रिपोर्ट नहीं दी या फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कई संस्थाओं ने इन आरोपों को गलत बताया और नियम इतने सख्त हैं कि सामाजिक काम करना मुश्किल हो रहा है, एनजीओ की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है। अब नया एफसीआरए बिल क्या है ये भी आप जान लीजिए। जब पहले से ही हमारे देश में नियम निर्धारित हैं कि विदेशी फंडिंग आएगी तो किन संस्थाओं को मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो फिर नए अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आइए ये भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, नए एफसीआरए बिल की बात करूं तो सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकना है। प्रस्तावित बदलावों के तहत निगरानी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सरकार को रिकॉर्ड की जांच, दस्तावेज की पड़ताल और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्पष्ट अधिकार इस बिल के तहत मिलेंगे। विदेशी फंड लेने वाली संस्थाओं के लिए जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार का दावा यह है कि केवल ईमानदार संस्थाओं को फायदा होगा और गलत तरीके से जो विदेशी फंडिंग लेती हैं उनको इससे नुकसान होगा। देखिए, इस विधेयक के जो मुख्य प्रावधान है आपको बता देती हूँ। इसके मुख्य प्रावधान ये है कि नामित प्राधिकारी होगा, यानी कि एफसीआरए प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय को परिसंपत्तियों और विदेशी अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि अगर आपकी वैधता खत्म हो जाती है, एफसीआरए का अगर लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जो है वो ये देखरेख करेगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है। लाइसेंस की समाप्ति, इसमें ये भी प्रावधान है कि किसी भी प्रमाण पत्र को समाप्त माना जाएगा अगर कोई संगठन उसके रिन्यूअल के लिए आवेदन करने में विफल रहता है। मान लीजिए कि अगर आज किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस
खत्म हो रहा है और उसने रिन्यूअल के लिए अगर या अपना जो एप्लीकेशन है वो नहीं डाली है तो इसे क्या माना जाएगा, इसे समाप्त माना जाएगा, यानी कि इस लाइसेंस को रद्द माना जाएगा। अगर रिन्यू करने के लिए सरकार जो रिन्यू करने से अगर इनकार भी कर दिया जाता है तो उसकी 5 साल की वैधता भी समाप्त हो जाएगी। ये कड़ा प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही साथ संपत्ति का जो अधिकार है वो किसको होगा, यानी कि स्वामित्व किसका होगा, इसकी ओनरशिप किसकी होगी। तो विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियां लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर या रद्द होने की स्थिति में राज्य को मिल जाएंगी। ये क्लॉज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि मान लीजिए कि कोई एनजीओ अपना एफसीआरए का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाया है और रिन्यू ना होने की वजह से, नवीनीकरण ना होने की वजह से वो अगर रद्द हो जाता है तो सीधे सीधे तौर पर उस एनजीओ की जो प्रॉपर्टी है वो राज्य को हस्तांतरित हो जाएंगी, यानी कि वो ट्रांसफर हो जाएंगी, सरकार को ट्रांसफर हो जाएंगी। और इसी को लेकर बवाल है, विपक्ष भी कह रहा है और कुछ संस्थाएं भी ये कह रही हैं कि ऐसे एनजीओज की प्रॉपर्टीज पर सरकार अपना दखल चाहती है, सरकार अपना कब्जा चाहती है। हालांकि जो पूजा स्थल है वो अपना धार्मिक स्वरूप बनाए रखें, ये आवश्यक है। आपराधिक दंड क्या होगा इसमें ये भी आपको बता देते हैं। अधिनियम के सामान्य उल्लंघनों के लिए अधिकतम कारावास यानी कि अधिकतम सजा की अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक संपत्ति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो ये सब कुछ नए एफसीआरए में किया गया है, यानी कि इस अमेंडमेंट में किया जा रहा है। नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और इसी को लेकर इतना हंगामा बरपा है, इसी को लेकर आपत्ति है।